आजाद रहते देते अपनी कलम को, क्या धार थी। आप अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू बिल्कुल वही कर रहे हैं हम। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अंजुम कश्यप को इतना बेइज्जत किया गया है कि आप बस आगे देखते ही जाइए। जब प्रतापगढ़ी आए थे सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। ये क्या है? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, कोई पेशाब छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। मैं तो कोशिश करूंगा कि राहुल जी भी सुना। अब आडवाणी जी का क्रेडिट मत लेने लगिएगा। हम किसी की क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उसकी क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों पूरे शो में इमरान प्रतापगढ़ी ने अंजना ओम कश्यप और भाजपा को जलील करके रख दिया है। आपको देखकर बहुत ही मजा आएगा और वीडियो का अंत पार्ट आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में एक लुल अंधभक्त भी आता है जिसको बहुत ही गजब तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी रिप्लाई करते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने आग और पानी को एक साथ देखा है? स्टेज पे देखिए, आग और पानी आपको एक साथ दिखाई देंगे। ये एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आग कौन है और पानी कौन है। ये आप पर छोड़ते हैं, अंत में पूछेंगे कि कौन किसे आग मानता है किसे पानी। लेकिन पहला प्रश्न यही है कि इमरान जी, अगर मैं सही हूं तो आपके पिता चाहते थे आप डॉक्टर बने। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, और जब मैं शायरी की राह पर निकला तो उन्हें लगा कि लड़का खराब हो गया। और देखिए लिटरेचर में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए हैं। हाँ। मतलब कोई पेशाब छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। गजब बेइज्जती है। हालांकि शायरी जब मैं कर रहा था तो सियासत को लेकर के शायरी हमेशा जो है वो एक अलग रुख रखती है और बहुत अच्छा नहीं मानती है। मैं तो जिन शायरों को सुन रहा था, बुद्धसेन शर्मा जी को, वो शेर लिख रहे थे कि दिए बुझाती आंधी को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। तो मैं तो ये शेर सुन रहा था, लेकिन फिर लगा कि जब एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है कितना बोलना है, जब पत्रकारों के नाम एक साथ जो है वो फ्रेम करके दुनिया के सामने रखे जा रहे हो कि कवर करने वाले लोगों के नाम ये हैं, उनका भी जात उनकी भी मजहब तय किया जा रहा हो, तो मुझे लगा कि नहीं, चलते हैं सियासत की दुनिया में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बात तो सही है। जी क्या बात है। हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। करवाली बेइज्जती। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूँ तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। मैं महाराष्ट्र गई, शरद पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। कुछ चीजें स्थायी होती हैं। तभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर से जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। अंजना जी देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बाकियों का हम यहाँ अगर आए हैं ना,
तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल हमारे हम मेहमान हैं आप। हमने कितने खास बुलाया सांचों में आपको। ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया, हमें तो बुलाया गया है। और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि नेता, देखिए मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद, देखिए मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। देखिए मैं आपके लिए ना, सुनिए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। नहीं मैं आपकी कविता बाद में माटी का सुनूं। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। ये क्या है? याद रखिएगा, तो कविता पूरी हो वाले गई। और अब होंगे। मैं बात जो कह रहा था कि यहां बुलाने और आने का सवाल नहीं है। नेता और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कबूल करें, हम आपस में लड़े नहीं। तो हमें बुलाया गया तब हम आए। फिलहाल बिल्कुल आप आपकी हमारे कविता बहुत मेहमान अच्छी हैं, थी, सिर आंखों पर आपकी कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन नो डाउट आज तक बहुत पर वैसे शानदार भी कर रहा आप- है और ये कल तक बहुत शानदार करता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। यही तो है कि आग भी जब प्रशंसा करने लगे या पानी, whatever you नहीं choose। मैं प्रशंसा करूंगा। और आग और पानी के बीच में मैं समझौता आपकी- होना भी मैं नहीं आपकी चाहिए। पत्रकारिता की प्रशंसा करता हूँ, इसमें बहुत- कोई दो बहुत- राय नहीं। आप अच्छी पत्रकारिता करती हैं और हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन करके। समझ रहे हो ना? ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे देख देख कर आप जैसे लोग भाई जाहिर जवान सी हो बात गए, है, हम एक वक्त शायर में भी बने और फिर जब- नेता भी बन गए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हमें मतलब कुछ चंद लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जिनकी पत्रकारिता Thank you so much. सुन रहे थे हम लोग, और हमें लगा कि पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसमें आपको क्रेडिट देता हूं मैं इस बात के लिए। बहुत- बहुत अब राजनीति में आ गया, पार्लियामेंट में चला गया, लेकिन उम्र तो कम ही है ना। वजन बढ़ गया, राजनीतिक वजन कह रही हूँ मैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पीछे से कोई मुझे कह रहा है कि कुछ सुनना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि अब हम अंत की तरफ बिल्कुल- बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सुना देता हूं मैं, एक और नज़्म इमरान जी सुनाता यहाँ हूं। बैठे हैं तो एकदम लय में। अच्छा उस पे सुनाएं? नहीं ये आज एक सिस्टम बना हुआ है, इसी पे चलने दीजिए। एक नज़्म सुनाता हूं। एक दिन हुआ क्या कि पार्लियामेंट में नए गए हैं तो थोड़ा चीखना चिल्लाना ज्यादा, जोश ज्यादा है, तो एक साथ 146 सांसद सस्पेंड किए गए। याद होगा आपको, इतिहास में पहली बार विपक्ष के 146 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिला के सस्पेंड हुए। हम निकले तो मीडिया के साथ ही बाहर खड़े थे, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि सस्पेंड हो गए। तो हमने कहा भाई आज सस्पेंड ना हुए होते तो अपनी नजरों में गिर जाते, ऐसा लगता कि बुज़दिलों में नाम शुमार हो रहा है, बहादुरों में नहीं। क्या बात है? तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। तो एक नज्म कही मैंने वहीं पर कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। ये संगीत वाले भी जो साथी बैठे हैं, मुझे उनका भी साथ मिले कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और सस्पेंड होके आए थे तो गुस्सा था, तब ये शेर पढ़ा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। कल आ ही गया ना कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है ठीक ही कर रहा हूँ यहाँ भी। तो अब शायर कितना बचा है और कितना सियासतदां हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायर और सियासतदां कितना हो जाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूँ तो खुद से आंख मिलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना खराब नहीं हुआ हूँ। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में।
हाँ 33 महाराष्ट्र में 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो की है, झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 13 झारखंड 11। और जाके बोलते कैसे, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से, मतलब एक